Good morning everyone. Hello, welcome to my class. Today I am going to start chapter 18 and the topic of our chapter is No Place for Us. This is that story of जतराया भाई. जतराया भाई अपनी बेटी जिमली के साथ दरवाजे पे बैठ के अपने बेटे सिद्धिया का इंतजार कर रहा था, है ना. तो रात हो गई थी, वो आया नहीं, है ना. आपके पेरेंट्स भी आपका वेट करते हैं ना. तो अबाउट 2 years बिफोर जतराया का जो फैमिली थी वो सिंदूरी गांव से केम टू मुंबई. और वैसे अपना कहने को यहाँ पर उनके पास सिर्फ दूर का एक रिश्तेदार था, तो है ना. उनकी हेल्प से वो क्या करते थे, मछली पकड़ने के जो जाल होती है ना, उन कटे हुए जाल की वो मरम्मत का काम करते थे. इससे उनका गुजारा तो होता नहीं था, क्योंकि आपको पता है ना कि हर चीज़ के लिए मनी चाहिए. स्कूल फ़ी है, मेडिसिन है ना, फूड है, हाउस रेंट है. एटलीस्ट वहाँ पे वाटर के लिए भी उनको पेमेंट करना पड़ता था. तो जो सिद्धिया था, है ना, यंग सिद्धिया जो था ना, वो तो कहने होता है कि हमेशा मतलब पास की एक फैक्ट्री थी, वो वहाँ पे काम करने के लिए जाता था. तो वहाँ पे वो काम करता था सुबह के समय, है ना. 4 बजे से 7 बजे तक वो मछली साफ़ करता. फिर है ना, उसमें से कैसे मछली साफ़ करते हैं, जैसे स्मॉल फिश और बिग फिश उनको सेपरेट करता था. फिर घर आता, फिर वो है ना नून में स्कूल जाता. शाम को वेजिटेबल मार्केट में घूमता. कभी किसी मैडम की पैकेट उठाना है, या कभी रेलवे स्टेशन पे जाता, है ना. जो एम्प्टी वाटर बॉटल होते हैं उनको लेके वो कबाड़ी वाले को बेचता. तो इस तरह से उन लोगों की लाइफ जो जैसे तैसे चल रही थी. रात का टाइम था, सिद्धिया आया नहीं था, और झुमली जो थी वो है ना अपने घर से नेबर के विंडो से टीवी दिख रहा था, वो वहाँ पे टीवी देख रही थी. लेकिन जटराया को बिल्कुल भी टीवी देखना पसंद नहीं था. तो रात हो गई थी, है ना. तो ये कह रहे थे कि सब कुछ कहने का मतलब उसका वहाँ पे बिल्कुल मुंबई में अलग था, कि कितनी अजीब सी दुनिया है ना. दिन भर तो सारा दिन काम में लग जाता था, और रात को क्या होता था, पुरानी यादें ताज़ा होने लगती थी. हम भी तो बैठते हैं खाली, तो हमके कुछ कुछ बातें याद आती है ना. तो जटाया इसमें आपको पिक्चर में दिख रहा है कि कैसे वो लोग फिश सेपरेट कर रहे हैं, है ना, फिश स्टडी कर रहे हैं. फिर उसके बाद वो बॉटल ले रहा है, फिर वो किसी मेम साहब का पैकेट ले रहा है. तो इस तरह से सिद्धिया पूरा दिन सॉरी वर्क में लगा रहता था. नाउ थिंक एंड टेन, जटाया जो है भीड़ में रहकर भी अपने आप को अकेला महसूस करता था. क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो वो तो अब आप बताओगे कि है ना. तो कभी कभी हम अकेला महसूस करते हैं ना, जैसे हम कभी अनजान शहर में जाते हैं, या बहुत सारे लोग हैं और हम अकेले हैं, हमारा कोई मिलने वाला नहीं है, तो हम भी अकेला फील करते हैं ना. और आपको अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता है ना. क्या कभी आपने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं, तो क्या काम करते हैं. तो दिस इज़ द ओनली फॉर डिस्कसिंग. अब है रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, पुरानी यादें, है ना. जटराया जो है खेड़ी विलेज में उसका बॉन्ड हुआ था. वहाँ पे खूब है ना हरी हरी घास, घने जंगल. उसके ग्रैंड पेरेंट के जन्म से पहले से ही लोग यहाँ रहते थे. तो गाँव में वो कह रहा है कि देयर वॉज पीस इन माई विलेज. बहुत एकदम शांति थी हमारे घर में, और खूब अच्छी आवाज़ें सुनाई देती थी, नदी की कलकल, है ना. जैसे आपने देखा होगा ना, रिवर फ्लो करती है तो साउंड आता है. मरमर ऑफ ट्रीज है, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की भी ची ची की आवाज़ आती है. तो उन्हें बताया कि जो पीपल थे वहाँ पे फार्मिंग का काम करते थे, एंड दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जाते थे पास में, वहाँ चैटिंग भी करते थे. चैटिंग मीन्स टॉक, बात करना, एंड सिंगिंग टुगेदर, और एक साथ गाना गाते गाते. और दे कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राइड वुड, है ना. फिर उन्होंने बताया कि वो इस तरह से ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे. तो कलेक्ट करने के बाद उनको वहाँ पे बहुत मज़ा आता था. वो कहते थे कि सब लोग मिल के काम करते थे, बड़े छोटे, है ना. एंड चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स. क्या क्या सीखते थे बच्चे, एक साथ डांस करना, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, बांसुरी बजाना, ढोल, है ना. क्ले और बैम्बू से पॉट्स बनाना, एंड रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट दियर साउंड. मतलब बर्ड्स के
को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, उनके साउंड्स को इमिटेट करना। तो इस तरह से बच्चे भी वहाँ पे बहुत सारा वहाँ सीखते थे, है ना। एंड जो लोग थे वहाँ के, वो चीज़ें कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से अपने यूज़ के लिए, है ना। और उसके बाद रिवर को पार करके शहर में उनको बेचने जाते थे। फिर उस मनी से वो लोग सॉल्ट, ऑयल, राइस, क्लॉथ्स वगैरह लेते थे। तो आपके भी घर में जो आप लोग की जो ड्रेसेस है या खाने का आइटम है, सब आपको पता है, सब चीज़ के लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो मदर फादर सब पैसे कमाते हैं ना, उन्हीं पैसों से, है ना, सारी चीज़ होती है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से कि यहाँ वैसे तो एक गांव था, लेकिन सब लोग ऐसे मिल के रहते थे जैसे एकदम बड़ी फैमिली रहती हो। और जटाया की जो सिस्टर थी, है ना, शी वॉज मैरिड इन द सेम विलेज एंड पीपल हेल्प ईच अदर। लोग एक दूसरे की हेल्प गुड टाइम में, बैड टाइम में, है ना। एंड एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग, सेटल क्वेरल, मतलब बड़े लोग जो थे वो सब कुछ अरेंज करते थे। बड़े बुजुर्ग होते थे, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा उनको सेटल करते थे। तो जट्राया ही अपनी पुरानी फैमिली की बात कर रहा है, अपने ग्रैंड पेरेंट की। तो जट्राया वॉज नाउ ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब वो स्ट्रॉन्ग, है ना, मतलब जवान हो गया। और वो फील्ड का काम करता था, है ना। और एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, और नदी से वो फिश को पकड़ता था। एंड देन ही एंड हिज फ्रेंड्स गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दिस इन द टाउन, है ना। वो मछली तो क्यों पकड़ते थे, सेल करने के लिए। और फ्रूट है, रूट्स है, प्लांट्स है, ये जंगल में ये कलेक्ट करते थे फॉर मेडिसिन। और ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जट्राया डांस एंड प्ले, है ना। जब फेस्टिवल टाइम होता था, आप लोग भी डांस करते हो ना, तो ऐसे जट्राया भी, है ना, ड्रम के साथ डांस करना, गाना बजाना, अपने जो उसके एज के, आप भी अगर खेलते हो, है ना, तो अपने एज के फ्रेंड के साथ खेलते हो ना, तो इस तरह वो भी अपने फ्रेंड के साथ खेलता था। तो अब नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विलेज सीन। ऐसे आप फार्मर्स वगैरह और जो यहाँ की जो हाउसेस वगैरह होते हैं, सब मिलके गाते हैं। फिशिंग कर रहा है ये जट्राया। देयर आर सो मेनी। नाउ टेल समथिंग इन खेरी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन। खेरी विलेज में बच्चे क्या क्या सीखते हैं? अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, मेकिंग वेसल एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बैम्बू एंड क्ले। एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स? आप एल्डर्स से क्या सीखते हो? रेस्पेक्ट करना, मेंटेनिंग लव एंड अफेक्शन विथ फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ, एंड घर के कामों में हेल्प करना, है ना। जट्राया लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी। उसने बहुत सारी चीज़ खेड़ी में सीखी। तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो उसके मुंबई में उसके लिए यूज़फुल है? तो वो फिश कैचिंग का काम, प्लेइंग ढोल का काम, सेलिंग गुड्स इन द मार्केट, ये सब उसके लिए यूज़फुल है, वो कर सकता है। डू यू हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे? आप भी किसी बर्ड्स की आवाज़ सुनते हो? तो आप सुनते हो गए ना, सुबह सुबह चिड़िया की ची ची आवाज़, कौवे की काँव काँव। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ एनी बर्ड्स? आप किसी बर्ड की साउंड निकल कर सकते हो? तो आप बता सकते हो, जैसे काँव काँव, कुछ भी, है ना। वट आर सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हेयर एवरी डे बट द पीपल ऑफ कैरी मे नॉट बी हेयरिंग? आप ऐसा कौन सा साउंड है जो आप तो डेली सुनते हो, लेकिन जो खैरी विलेज के लोग थे वो नहीं सुनते? क्योंकि आपको पता है ना, गांव में व्हीकल्स वगैरह कम होते हैं, है ना, ट्रेन्स वगैरह भी नहीं। तो आप लोग कौन कौन सी ज़्यादा साउंड सुनते हो? हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, साउंड ऑफ ट्रेन, पुलिस की सायरन। विलेज में ये सब नहीं होता, है ना। हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर? है ना, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है साइलेंस का? कहाँ? यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ अक्रॉस द रिवर। एक दिन क्या होता है कि खेड़ी विलेज के जो लोग थे, उन्होंने सुना कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बनने वाला है। डैम क्या होता है? बांध, रिवर के ऊपर, है ना। जैसे कि उसमें जो रिवर का फ्लो होता है उसको रोकने के लिए हम एक बड़ी सी दीवार बनाते हैं रिवर के पास। तो खेड़ी और जो आसपास के विलेज थे, उस समय सारे, मतलब वहाँ पे वाटर ज़्यादा हो रहा था, बारिश के कारण रिवर का फ्लो के पानी जा रहा था। तो लोगों को वो विलेज छोड़ना पड़ रहा था, अपनी जगह छोड़नी पड़ रही थी। तो आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर, गवर्नमेंट, सरकारी मीन्स गवर्नमेंट लोग गांव गांव जाने लगे। और जो गांव के छोटे बच्चे थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पुलिस देखी थी। कुछ बच्चे उसके पीछे भागने लगे, कुछ उसको देख के रोने लगे, है ना। तो वो लोग क्या करने आए थे? वो लोग रिवर की लेंथ, ब्रेथ, है ना,
कितने वहाँ पे विलेज के हाउस हैं, फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट है, सब के मेजरमेंट कर रहे थे, है ना। फिर उन्होंने गांव के जो एल्डर्स, जो बड़े लोग होते हैं, उनके साथ मीटिंग भी की और कहा कि गांव को यहाँ से नदी के पास से हटाना होगा, है ना। जिसके पास ज़मीन है उनको हम बहुत दूर ज़मीन देंगे जहाँ पे बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, है ना, बसेस, ट्रेनें, सब कुछ होंगे। न्यू विलेज में सब कुछ होगा जो आपको यहाँ भी मिलता था और आप लोगों ने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। तो इस तरह से उसके पेरेंट और एल्डर वगैरह जो थे उनको, वैसे तो देखो किसी को भी अपना घर छोड़ के जाना पसंद नहीं होता है, तो जट्राया को भी बहुत वो लगा कि अरे हमें तो जाना पड़ेगा दूसरी जगह, है ना। तो जो जट्राया के जो पेरेंट्स थे, तो उन्होंने माँ बाप और जो भी थे उन लोगों को भी लगा कि अरे हमें तो अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वो लोग, है ना, खुश भी नहीं थे। तो लेकिन सबकी बात सुन के उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा था और कुछ वो एक्साइटेड भी थे कि अरे हमें न्यू विलेज में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, है ना। तो उसने सोचा कि चलो, मैं, मेरी शादी होगी, मैं न्यू घर में, नए गांव में अपनी दुल्हन को लेके जाऊंगा। ऐसा घर जहाँ पे, है ना, बटन दबाओ और लाइट आ जाती है, टैप को खोलो और वाटर आ जाता है ना। तो क्योंकि गांव वगैरह में आपने देखा है बिजली वगैरह नहीं होती है, तो इस तरह से वो अपने, मतलब, सपने बनाने लगे, ड्रीम उसके। तो हेयर आर सम क्वेश्चन कि जट्राया के विलेज में जो थे वो लोग एग्री क्यों नहीं थे, क्योंकि हर बार देखो आपको घर वगैरह चेंज करने में तो बहुत परेशानी होती है ना। अपने घर मिलने वाले लोग होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, नेबर होते हैं, रिलेटिव होते हैं, है ना। फिर हमें दूसरी जगह जाके नया काम ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह से ये सम क्वेश्चंस हैं। ओके। अबे किस काइंड की डिफ़िकल्टीज होगी अगर वहाँ पे डैम बनेगा, तो वहाँ पे उनको क्या क्या परेशानी होगी, परेशानी तो होगी, है ना। उन्हें शहर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरी जगह उनको काम ढूंढना पड़ेगा है ना। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ डैम। नाउ अ न्यू प्लेस, अब नई जगह जहाँ वो गए, तो, है ना, समर आफ्टरनून, समर का टाइम था। जट्राया वाज फीलिंग फेंट इन द हॉट एंड विंड, मतलब बहुत तेज धूप थी। जट्राया एकदम ऐसे फील कर रहा था कि बस बिल्कुल मुझे तो बेहोश होने वाला हूँ, है ना। और वहाँ पे न्यू रोड थी, वहाँ पे कोलतार होता है ना, वो ब्लैक कलर का जिससे रोड बनाते हैं, पक्का रोड बनाते हैं। तो वो एकदम हॉट था, गर्म। वहाँ पे एक भी सिंगल ट्री भी नहीं थी कि जिसकी शेड के नीचे वो बैठ सके, सिर्फ कुछ हाउसेस थे, शॉप्स थे। तो वो अपने दवाइयाँ लेकर, मेडिसिन लेकर अपने घर की ओर जा रहा था और उसने अपने बैग पर एक पुराना टायर, टायर जानते हो ना, नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टायर। वो टायर लेके जा रहा था। तो उसने बताया कि घर का चूल्हा जलाने के लिए भी हमें टायर के जो रबड़ होते हैं उनके टुकड़ों को जलाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। और इससे वुड भी कम खर्च होता है, लेकिन इससे जलने से जो इतनी स्मेल आती है और इसके जो स्मोक, धुआं निकलता है, उससे सब परेशान थे। तो कहने उसने बोला कि जो इस गांव में, सिंदूरी नाम इस गांव में, नए वो गांव जो हमें मिला है, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। और मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल, फायरवुड, है ना, सब चीज़ के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो उसने बताया कि कैरोसिन तो वहाँ पे मिलता ही नहीं है, और मिलता भी तो इतना महंगा कि उसके लिए इतना पैसे कहाँ से लाएं। तो ये सब सोचते सोचते जट्राया दे रीच द होम। और जब वो घर पहुँचा तो उसके घर पर क्या था, है ना, हमारा तो लेंटर से बना हुआ पक्का मकान होता है, उसके टीन की चादर थी, जो जब ज़्यादा उस पर सन हॉट होता है ना, तो वो टीन होती है ना, इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती है, बिल्कुल ओवन की तरह। तो जट्राया की वाइफ को बहुत फीवर था, और उसकी जो इस डॉटर थी, जिमली वाज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर टू स्लीप इन हर लैप, और अपनी गोद में अपने भाई को लेके वो सो रही थी। अब और कोई बड़ा तो था नहीं, है ना। पिताजी जो उनके जो फादर थे, वो तो पहले खेड़ी, जब उन्होंने गांव छोड़ा तो उनके गांव में वो चल बसे थे, मर गए थे, इट मीन्स मर गए थे। तो उसने बताया कि सिंदूरी में, है ना, देयर वेर ओनली 8 या 10 फैमिलीज थे जो कहने को अपने थे, होल विलेज, एंड होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेयर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड, जिसको जहाँ पे भी जिसको जो ज़मीन मिली वहाँ पे वो चले गए। तो उसने बोला कि ये न्यू विलेज जैसा उन लोगों ने हमें बताया था बिल्कुल भी वैसा नहीं था। जट्राया ने ड्रीम में इतनी चीज़ें देखी थी कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना, वहाँ पे
अच्छा वाटर होगा, अच्छे बच्चों के लिए स्कूल होंगे, है ना, लेकिन वहाँ पे जो उन लोगों को नया घर दिया गया वो बिल्कुल भी उसके सपनों के जैसा नहीं था। वहाँ पे टैप्स थे बट वाटर नहीं था, है ना। तो इन दिस विलेज जट्राया को सिर्फ एक टीन शीट में एक रूम मिला, ना तो उसे अपने एनिमल्स रखने के लिए वहाँ पे कोई प्लेस मिला, छोटा सा लैंड का स्मॉल पीस मिला, बट दैट वाज नॉट गुड फॉर फार्मिंग। इतनी सी जगह में फार्मिंग भी नहीं कर सकते थे, पूरा वहाँ पे चट्टाने थे, स्टोन्स, रॉक्स। बट जट्राया और उसकी फैमिली बहुत कड़ी मेहनत करते थे, है ना, बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड एंड कुड नॉट मेक एनफ मनी। लेकिन फिर भी वो मनी इतना ज़्यादा नहीं कमा सकते थे जिससे वो सीड्स और फर्टिलाइज़र खरीद सके, है ना। वो भी उनको नहीं मिलता था। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉलो अपन, है ना। उसने कहा कि पुराने गांव में बीमारी जो बहुत कम होती थी, अगर कोई हो भी जाता था ना तो हम लोग जो फॉरेस्ट से जड़ी बूटी लेके आते थे, है ना, उनसे हम उनका इलाज कर लेते थे और हम लोग ठीक हो जाते थे। बट यहाँ पे इस वहाँ पे हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर ही नहीं मिलते, दवाई भी नहीं मिलती, उसने बताया, है ना। देयर वाज ए स्कूल एयर, यहाँ पे स्कूल तो है लेकिन जो टीचर है वो बच्चों को केयर ही नहीं करती, है ना। तो उसने बताया कि और लैंग्वेज भी नहीं, इन पढ़ाई बच्चों की समझ में ही नहीं आती। तो सिंदूरी गांव के लोगों को यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको तो खेड़ी के जो पुराने उनके गांव थे वहाँ की लैंग्वेज, रहने का स्टाइल, वो सब कुछ वहाँ उनको अजीब लगता था और वे खेड़ी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। तो अब है कि वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जट्राया, क्या सिंदूरी जट्राया का जो गांव जो था वो जट्राया के सपनों के गांव जैसा था? तो बिल्कुल ही नहीं था। व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज? सिंदूरी और जो उसने सपना देखा था गांव में, उसमें उसमें क्या मिलता डिफरेंस था? तो जो सिंदूरी विलेज में जो हाउस था वो टीन शीट का था, वहाँ पे देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, ही हैड टू बर्न टायर, है ना, एज फ्यूल। उनको खाना बनाने के लिए टायर जलाना पड़ता था। एंड देयर वाज नो ओपन स्पेस, नाइदर स्कूल नॉर हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं था जैसा कि उसने सपना देखा था। जब तुम्हारे घर कुछ दिन मेहमान आते रहने के लिए तो तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या करते हैं? आपके घर गेस्ट आते हैं ना, तो आप लोग क्या क्या करते हो? हम लोग उनका पूरा ध्यान रखते हैं ना। जब वैन कोई गेस्ट आता है तो हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, वी पे फुल अटेंशन उनको देते हैं एंड टेक केयर एंड देवर उनको सॉरी रहने के लिए स्टे देते हैं। और मदर उनके लिए स्पेशल फूड भी बनाती है ना, है ना। तो हेयर आर सम क्वेश्चंस, क्या क्या डिफरेंस थे, गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, ये मैंने आपको बताया अभी। अब नाउ सम ईयर लेटर, कुछ टाइम साल बाद, इस तरह जट्राया ने कुछ टाइम तो जट्राया स्टेट फॉर ए फ्यू इन सिंदूरी, है ना, वहाँ पे उसने कुछ टाइम वो बिताया। उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे लेकिन जट्राया जो था उसका मन अब बिल्कुल भी वहाँ नहीं लगता था। उसे तो अपने खेड़ी गांव की याद सताती थी, बट अब खेड़ी गांव तो था ही नहीं, है ना। खेड़ी और आसपास के जो भी एरिया था वहाँ पे बहुत बड़ा वो बांध सा बन गया था, है ना। तो जट्राया ने सोचा बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है, तो फिर ऐसी जगह जाओ ना कि जहाँ कम से कम हमारा जो सपना है वो तो पूरा हो। तो उसने क्या किया, जहाँ पे उसको ज़मीन मिली थी उसने अपनी लैंड वगैरह वहाँ पे उसको सेल कर दी, बेच दिया और वो मुंबई आ गए। अब उसके परिवार की, जब हम कहीं नई जगह जाते तो वापस एक नई जर्नी स्टार्ट अपना, है ना। तो वो भी यही चाहता था कि उसके बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बने, उनके बच्चों को भी अच्छा वो मिले, है ना, कुछ लाइफ बने। तो बट यहाँ पे थिंग्स वर नॉट ईजी, यहाँ की जो चीज़ें थी बहुत आसान नहीं थी, है ना। तो उसने चाहता था कि चलो कुछ तो अच्छा होएगा। तो उसने ये सोचा कि कुछ तो मतलब हम वहाँ से उस गांव से कुछ तो अच्छा होगा। तो उसने क्या किया, अपना कुछ सेविंग जो मनी थी उसकी, उससे उसने एक रूम को बनाया, स्टार्ट किया, मरम्मत किया, है ना। तो उसके रिश्तेदारों ने भी उसको बोला कि मत बर्बाद करो इस तरह से पैसे, है ना। तो उसने बोला सॉरी तो हमें फिर यहाँ से जगह छोड़नी पड़ेगी, है ना। हम बाहर से जो लोग आते हैं ना उनको मुंबई में रहने की जगह भी नहीं मिलती है।
तो जटराया ये सुन के थोड़ा सा वो डर गया। उसने सोचा कि पहले खेड़ी गांव छोड़ा, फिर सिंदूरी गांव, अब हम मुंबई में आए, अब यहाँ से भी अगर मान लो हमें हटना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे हम? तो क्या इतना बड़ा जो मुंबई सिटी है, तो क्या हमारे लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है हमारे लिए? तो जटराया ने सोचा कि जब वो मुंबई जा रहा था तो उसने सोचा कि क्या सोचकर उसने मुंबई जाने की सोची, उसको मुंबई वैसा मिला नहीं मिला। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं। जटराया के बच्चे मुंबई में किस तरह के स्कूल में जाते होंगे, तो ये सब ओनली फॉर इमेजिन की बात है, कि इमेजिन करना है हमें कि किस तरह से वो लोग वहाँ पे रहते होंगे। ओके, है ना? हियर आर सम क्वेश्चन कि डू यू नो ऑफ एनी फैमिली, क्या आप ऐसी फैमिली को जानते हो, है ना? कि वो किसी भी ऐसी फैमिली को आप जानते हो कि जो अपनी जगह से हटाए गए हों या कहीं गए हों, तो आप उनसे बात करो कि वो कहाँ से आए, है ना? वाई डिड दे हैव टू कम हेयर, वो क्यों आए, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर, किस तरह का उनका पहली जगह कैसी थी और जो नई जगह पे आए हैं वो कैसी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज कैसी है, रहने का तरीका कैसा है, कुछ उन लैंग्वेज के शब्द आप सीखो, है ना? क्या वे कुछ ऐसी थिंग्स बनाना चाहते हैं जो आप नहीं जानते हो, है ना? तो हेयर आर सम क्वेश्चंस। और यहाँ पे एक डिबेट भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि शहरी लोग, तो जो सिटी के लोग होते हैं ना, पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज, सिटीज आर डर्टी बिकॉज ऑफ द स्लम्स। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? कुछ लोगों को लगता है कि जो सिटी के लोग हैं वो नहीं करते हैं, गार्बेज नहीं करते हैं, सिर्फ जो गंदगी है वो तो छोटे लोग, गरीब लोग हैं ना, जो झोपड़ियों वाले, उन लोगों से होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो आप बताओ। ऐसा कुछ नहीं है ना, सिटी में भी बहुत लोग आपने देखा है ना, गंदगी करते ही हैं, गार्बेज इधर उधर फेंक देते हैं। तो व्हाट वी हैव लर्न कि जटराया की फैमिली ऐसे और कई सारी फैमिलीज होंगी जिनको किसी डिफरेंट रीज़न के कारण अलग अलग सिटी में जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हम सिटी छोड़ के जाते हैं तो हमारी ओल्ड सिटी से भी हमें अच्छी लाइफ हमारी न्यू सिटी में हमें नहीं मिल पाती है। ओके, नाउ व्हाट इज डैम? डैम इज ए ह्यूज वॉल। डैम क्या होता है? एक बड़ी सी जैसे दीवार होती है, बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर के फ्लो को बहुत तेज बहती है ना, उसको रोकने के लिए बनाई जाती है। वाई आर डैम्स बिल्ट? क्यों बनाते हैं? तो डैम्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग इरिगेशन एंड दे ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, thanks for watching. Don't forget to like the video. Bye bye. Take care always.